अरजी दीन दयाल हो अब की बार अरजी दीन दयाल आई थी देश से हो भाई परदेसन नारियो आई थी देश से हो भाई परदेसन नारियो वामारंग मोही भूली गो जासे बिसर गयो निज नाम हो वामारंग मोही भूली गो जासे बिसर गयो निज नाम अब की बार प्रिय मेरी अर्जी दीन दयाल हो अब की बार प्रिय मेरी अर्जी दीन दयाल जुगन जुगन भर मत पीरियो चमके हाथ बिकाय हो जुगन जुगन भर मत पीरियो चमके हाथ बिकाय कर जोरे बिनती करो मिल बिछुरन नहीं कोय हो कर जोरे बिनती करो मिल बिछुरन नहीं कोय कर जोरे बिनती करो मिल बिछुरन नहीं कोय हो कर जोरे बिनती करो मिल बिछुरन नहीं कोय अब की बार उबारिए मेरी अर्जी दीन दयाल हो अब की बार उबारिए मेरी अर्जी दीन दयाल विषमन दीवी करार मन हठ करिया धार हो विषमन दीवी करार मन हठ करिया धार मोह मगरवा के घाट में जिन खायो सुर नर झारी हो मोह मगरवा के घाट में जिन खायो सुर नर झारी हो
सतगुरु के मन हार हो, सत जहाज कबीर के हो, सतगुरु के मन हार हो। कोई कोई हंसा उतरिए पल में देऊं छोड़ाई हो, कोई कोई हंसा उतरिए पल में देऊं छोड़ाई हो। कोई कोई हंसा उतरिए पल में देऊं छोड़ाए हो, कोई कोई हंसा उतरिए पल में देऊं छोड़ाए हो। अब की बार उबारिए मेरी अर्जी दीन दयाल हो, अब की बार उबारिए मेरी अर्जी दीन दयाल हो। अब की बार अनेक बार तो ये अनेक जोनियों में गई, जिस जोनियों में की अर्ज करने की या करने की डूबने की कुछ गम नहीं है, परंतु मनुष्य जीवन में जब आती है, मानव के शरीर में जब आती है, तब ये संसार के दुखों से घबरा करके कोई उसकी महान दया हुई, अनेक जन्मों के संचित कर्म उदय हुए, तब कोई महान पुरुषों के संतों सत्संग के चरणों में आई, तब उसको मालूम होता है कि मैं बंद में पड़ी हूँ, जेल खाने में पड़ी हूँ और छूटने की जरूरत है, किन किन दुखों में पड़ी हूँ, इनसे छूटने की जरूरत है। तब कहती अब की बारो बारी, अब की जबकि आपने दया करके मनुष्य तन में भेजा है, अब की मेरी अर्ज है, मेरी विनती है, मेरे ऊपर दया करके दीनों के ऊपर जो दया करने वाले हो वो दया करके और इस बंध से छुड़ाओ। आई थी वह देश से हो गई परदेसी ना, उस देश से आई थी उस देश को भूल गई हूँ, और परदेसी जैसे अपना स्वदेश अपना देश छोड़ करके कोई के साथ में विदेश चला जाए तो सारा कुटुंब सारा परिवार तो रह गया दूर, और विदेश में जाकर के बहुत घबराती है, न कोई उसका संग न कोई साथी, वहाँ पर अपने संग और साथियों के लिए भी जुटती है और दुखी होती है। तो कहते आई थी वह देश से हो भाई परदेसी न, आई तो थी मैं सत्य देश से और उसी सत्य की अंश हूँ, परंतु इस माया के देश में आकर के उसे भूल गई, और वो निज नाम जो था उसको भूल करके अब मैं परदेश है, तो परदेश का है भाई, अपने स्वदेश का नहीं है तो परदेसी है, परदेश का है। तो मैं उसी की अंश थी और माया के देश में आकर के परदेसी यानी दूसरे देशों में आ गई, परदेसी बन गई। वह मार्ग मैं भूल गो जैसे बिसर गया निज नाम, वो मार्ग जिस मार्ग से इस दुनिया में माया के देश में आई थी, उस मार्ग को उस डगर को तो मैं बिल्कुल भूल गई हूँ। बिसर गए निज नाम, अपना जो नाम अपना जो रूप था जो अपना था उसको भी बिल्कुल भूल गई, बिसर गई। के हाथ में का यानी जो संत है जिसने हाथ पकड़ा वो सतगुरु क्या कहते हैं, धीरज देते हैं, उसको समझाते हैं कि भाई अब तो नहीं डूबने पाएगा, परंतु शब्द रूपी जहाज पे बैठेगा तब। जैसे कोई अथाह सागर है और किनार पर जहाज खड़ी है
परंतु उसको सूझता नहीं है, तो फिर कोई न कोई जंतु खा जाएगा, अथवा यूं ही अगर पानी में गया तो डूब जाएगा, तिरना तो आता नहीं। अथाह सागर है, तिरना नहीं आता है, और उसके अंदर जीव जंतु तो खा जाएंगे। परंतु अगर नाव किनारे पर, दरिया के किनारे पर जहाज लगी हुई है, उसमें बैठ जाएगा तो फिर पार हो जाएगा और जीव और जंतुओं से बच जाएगा। तो कहते शब्द जहाज कबीर क्यों, सतगुरु कबीर से कहते हैं अगर करना है तो शब्द रूपी जहाज में बैठ जाओ, और उसको खेने वाला कौन है? सतगुरु। वो शब्द ही तुमको, शब्द की जहाज और शब्द ही तुमको फेंक करके पार लगा देगा, इस किनारे से उस किनारे, यानी भव सागर से सुख सागर में ले जा करके छोड़ देगा। कोई हंसा उतरी है वो पल में देव थोड़ा। कहते हैं भाई बहुत से तिरने के लिए तो आशा करके आते हैं, परंतु उनके साथ में बहुत सा माल सामान की जो उसमें रख नहीं सकता। तो कहते हैं कि कोई हंसा, कोई हंस होगा, शब्द को पकड़ के हंस बनने वाला कोई होगा, पल में देव छोड़ा। जो हंस होगा यानी आत्मा को अपने हंस बनाया होगा, यूं तो हंस ही था, परंतु यहाँ पर आकर के बगुला बन गया। कोई हंसा उतरी है वो पल में देव छुड़ा। कहते हैं कोई हंस जो है आत्माएं उस शब्द रूपी जहाज पर बैठेंगी और शब्द रूपी अभ्यास करेंगे, उनको मैं पल में छुड़ा दूंगा, तार दूंगा, संसार से पार हो जाएंगे। ये अपने लोग सुनते हैं, परंतु कोई हो सकता है इस धारणा को धार करके अपने जीवन में उतारेंगे, और जीवन में उतारेंगे तभी काम बनेगा, नहीं तो काम का विषय है। सुन लिए महान पुरुषों ने जिन को तरना था, जो तरने की इच्छा करते थे, उन्होंने सब ये गाथाएं गाया है कि भाई बाद में भी अगर किसी को तरना हो, जहाज पर बैठना हो, तो मैंने जो जहाज बताया और जिस तरह से तरने का बतलाया, बस वैसे ही बैठेगा जहाज पर तो तर जाएगा। तो इसी तरह से अपने लोगों को स्वामी जी ने जो बतलाया है उस अभ्यास को करते रहें जीवन पर्यंत। एक दिन का काम नहीं, ये तो सदा का। खाना पीना सोना जगत के व्यवहार के कार्य क्या एक दिन करते हैं? रोजमर्रा करते हैं, वही चित्त में लेके सो जाते हैं, जागते हैं तो फिर करने लगते हैं। इसी तरह से ये सूरत शब्द का अभ्यास और उनका बतलाया हुआ जो मार्ग विघ्न कारक, उसको छोड़ना और हमको उस तरफ ले जाने वाला वो मार्ग को रोजमर्रा याद करते रहें, अभ्यास करते रहें, तो हमको बस वही जहाज, शब्द की जहाज हमारे लोगों को भी मिलेगी और हम लोग भी इस संसार सागर से दुखों के, महान विषम दुखों से बच जाएंगे। तो